ब्रेस्ट कैंसर की कितनी स्टेजेस होती हैं और डॉक्टर्स इन स्टेजेस का पता कैसे लगाते हैं? नॉर्मली ब्रेस्ट कैंसर का 4 स्टेज होता है और अगर स्टेज 0 को पकड़े तो 5 स्टेज होता है। हमें स्टेज पता चलता है 2 तरीके से। एक है जिसको बोलते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जिसमें डॉक्टर पेशेंट को एग्जामिन करते हैं। वहां से कैंसर दूसरे जगह पे फैला है कि नहीं वो देखने के लिए हमें कुछ स्कैन करना पड़ता है। ब्रेस्ट कैंसर का इलाज शुरू करने से पहले ब्रेस्ट कैंसर की स्टेजिंग करना क्यों जरूरी होता है? स्टेजिंग का मतलब कैंसर कितना स्प्रेड हुआ है ये जानना। अभी जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि कितना स्प्रेड हुआ है तब तक इलाज नहीं हो पाएगा। स्टेज 0, इस स्टेज पे क्या होता है? जीरो ब्रेस्ट कैंसर उस स्टेज को कहते हैं जब उसके शरीर के बाकी हिस्सों में या लिम्फ नोड में यानी कि एक्जिला बगल में फैलने की संभावना बिल्कुल नहीं के बराबर होती है। ब्रेस्ट कैंसर की जो स्टेज 1 है, अगर इसमें ट्यूमर पकड़ में आ जाता है तब क्या इलाज पूरी तरह मुमकिन है क्या? तो 100% हो सकता है, लेकिन अगर आप क्योर रेट का बात कर रहे हैं तो क्योर रेट कैन वेरी 95 to 99%। स्टेज 2 कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर, इसमें क्या होता है? तो स्टेज 2 का मतलब ब्रेस्ट में ही सीमित रहना या एक्सिलरी लिम्फ नोड को टच करना। जितना जल्दी पकड़ेंगे उतना अच्छा क्योर रेट है। स्टेज 3 में क्या होता है? क्या अब तक जो आसपास के अंग हैं वो प्रभावित हो चुके होते हैं? स्टेज 3 जो है इसे लोकली एडवांस स्टेज भी कहते हैं, यानी कि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो स्तन से लेकर बगल में या फिर 2 ब्रेस्ट के बीच में फैल चुका है। तो इस स्टेज की ट्रीटमेंट पूरी तरह से डिपेंड करती है कि इसमें कौन से रिसेप्टर पॉजिटिव आते हैं और इसका फैलाव कहाँ कहाँ तक हुआ है। ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 4 ये सबसे एडवांस स्टेज है। इस स्टेज में कैंसर किन अंगों तक फैल चुका है और क्या अब इस स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर को ठीक किया जा सकता है? ब्रेस्ट कैंसर औरतों को होने वाला सबसे आम कैंसर। ललनटॉप इन पार्टनरशिप विद एस्ट्राजेनेका लेकर आया है आपके लिए ब्रेस्ट कैंसर पर एक खास सीरीज, जिसमें इस बीमारी से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी आपको दी जाएगी। आज बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर की अलग अलग स्टेजेस के बारे में, जानेंगे ब्रेस्ट कैंसर की कितनी स्टेजेस होती हैं और मरीज़ ब्रेस्ट कैंसर की किस स्टेज में है, इसका पता कैसे लगाया जाता है। देखिए, मरीज़ 100% ठीक हो पाएगा या नहीं, क्या इलाज दिया जाएगा, ये सब स्टेज पता चलने के बाद ही तय किया जाता है। इसलिए ब्रेस्ट कैंसर के स्टेजिंग सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये सब हमें समझाने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जॉयदीप घोष, सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल से, डॉक्टर एम.वी. चंद्रकांत, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड एकेडमिक हेड, नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कोलकाता से, डॉक्टर सुशांत इखर, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, HCG कैंसर सेंटर, नागपुर से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप पर। डॉक्टर जॉयदीप, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है, ब्रेस्ट कैंसर की कितनी स्टेजेस होती हैं और डॉक्टर्स इन स्टेजेस का पता कैसे लगाते हैं? नॉर्मली ब्रेस्ट कैंसर का 4 स्टेज होता है और अगर स्टेज 0 को पकड़े तो 5 स्टेज होता है। तो स्टेज 0, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। और हमें स्टेज पता चलता है 2 तरीके से। एक है जिसको बोलते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जिसमें डॉक्टर पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, उनके ब्रेस्ट में जो लंप है उसको एग्जामिन करते हैं, हाथ से मेजर करते हैं, ऊपर का जो स्किन है वो स्किन को एग्जामिन करते हैं कि कुछ चेंजेस है कि नहीं। फिर हमारा जो एक्जिला है, जो आर्म पिट बोलते हैं, हाथ के नीचे जो गांठें रहते हैं, उनको भी एग्जामिन करते हैं। ये सब करके एक क्लिनिकल आइडिया मिलता है कि कौन सा स्टेज है प्रिलिमिनरी, और वहाँ से कैंसर दूसरे जगह पे फैला है कि नहीं वो देखने के लिए हमें कुछ स्कैन करना पड़ता है, वो CT स्कैन हो या पेट स्कैन हो या MRI हो। तो ये दोनों मिलके, मतलब क्लिनिकल एग्जामिनेशन और उसके साथ ये जो स्कैन, दोनों मिला के हमें पता चलता है कि पेशेंट का एग्जैक्ट स्टेज क्या है। और डॉक्टर चंद्रकांत, ब्रेस्ट कैंसर का इलाज शुरू करने से पहले ब्रेस्ट कैंसर की स्टेजिंग करना क्यों ज़रूरी होता है? तो स्टेजिंग का मतलब कैंसर कितना स्प्रेड हुआ है ये जानना। अभी जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि कितना स्प्रेड हुआ है तब तक इलाज नहीं हो पाएगा। तो ये ब्रेस्ट में ही सीमित है या एक्सिला या आर्म पिट बोलते हैं, इधर स्प्रेड है या कहीं और स्प्रेड है, ये जानना जरूरी है। मान लीजिए ये ब्रेस्ट में ही सीमित है या आर्म पिट की तरफ गया है
तो हम इसको ऑपरेट करके कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं। स्टेज 1, 2, 3 ये तीनों स्टेज कंप्लीटली क्योरेबल है। स्टेज 4 है, बोन में लिवर में चला गया तो ऑपरेशन करने का फायदा नहीं है। इसीलिए स्टेजिंग बिना जान के इलाज करना सही नहीं है। इसीलिए कैंसर का जांच में ही 1-2 हफ्ता लग जाता है। बायोप्सी का रिपोर्ट आने में 5 दिन, स्कैन का रिपोर्ट आने में और 5 दिन। इसीलिए पेशेंस रखना जरूरी है, सारा रिपोर्ट अवेलेबल होने तक, उसके बाद ही इलाज शुरू करना चाहिए। डॉक्टर सुशांत, अगला सवाल मेरा आपसे है। अब हम एक एक करके जितनी भी ब्रेस्ट कैंसर की स्टेजेस हैं उनके बारे में बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। शुरुआत हम कर रहे हैं स्टेज 0 से। इस स्टेज पे क्या होता है? स्टेज 0 ब्रेस्ट कैंसर उस स्टेज को कहते हैं जब उसके शरीर के बाकी हिस्सों में या लिम्फ नोड में यानी कि एक्सिला बगल में फैलने की संभावना बिल्कुल नहीं के बराबर होती है। इस स्टेज में क्यूरेटिव मतलब पूरी तरह से इसे क्योर किया जा सकता है। सिर्फ सर्जरी यानी कि ब्रेस्ट निकाल देने से या वो गांठ को निकाल देने से ये ब्रेस्ट कैंसर पूरी तरह से ठीक हो जाता है और इसके वापस आने की संभावना बिल्कुल नहीं के बराबर होती है। डॉक्टर जॉयदीप, मेरा अगला सवाल आपसे है। ब्रेस्ट कैंसर की जो स्टेज 1 है, अगर इसमें ट्यूमर पकड़ में आ जाता है तब क्या इलाज पूरी तरह मुमकिन है? क्या 100% इलाज हो सकता है? देखिए, इलाज तो 100% हो सकता है, लेकिन अगर आप क्योर रेट का बात कर रहे हैं तो क्योर रेट कैन वेरी 95 to 99%, क्योंकि जितना भी छोटा कैंसर का स्टेज हो, एक छोटा सा पॉसिबिलिटी रहता है कि कैंसर सिर्फ ब्रेस्ट में रुका नहीं है, वहाँ से जो ब्रेस्ट में जो कैंसरस सेल या जो ट्यूमर ग्रोथ है, वो ग्रोथ से अगर 1-2 सेल भी छूट जाए, ब्लड में, खून में मिल जाए और उसके बाद वो शरीर में दूसरे जगह पे फैल जाए, तो कभी कभी ये सेल हम ट्रीटमेंट के बाद भी, जो सर्जरी हो या कीमोथेरेपी हो या रेडियोथेरेपी हो, ये सब सर्जरी के बाद भी कभी कभी 1-2 सेल अगर छूट भी जाता है, जिसको पता करने का कोई उपाय नहीं है हमारे पास आज के दिन में, तो वो सब सिचुएशन में स्टेज 1 में भी अगले 5-6 साल में कैंसर वापस आ सकता है। अगर प्रैक्टिकली सोचे तो सारे स्टेज 1 का क्योर रेट ऑलमोस्ट 98 to 99% है। और स्टेज 1 में कैंसर कितना डेवलप हो चुका होता है? स्टेज 1 कैंसर मतलब जो बहुत ही छोटा सा ट्यूमर है, 2 सेंटीमीटर से भी कम साइज का ब्रेस्ट में ट्यूमर है जो कैंसरस है, और जो हमारे एक्सिला जो आर्मपिट है, सेम साइड के आर्मपिट में या शरीर के कहीं पे जो कैंसर फैला नहीं है, सिर्फ ब्रेस्ट में ही लोकेटेड है, ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं स्टेज 1। डॉक्टर चंद्रकांत, जो स्टेज 2 कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर, इसमें क्या होता है? क्या अब तक कैंसर ने फैलना शुरू कर दिया है और क्या अब इसे रोका जा सकता है? जो ब्रेस्ट कैंसर बीमारी है, ये 1, 2, 3, 4 करके जो स्टेज वाइज स्प्रेड होता है, ये एक दिन में नहीं होता है। पहले ब्रेस्ट में रहता है, नेक्स्ट स्टेप आर्मपिट है, लिम्फ नोड्स करके है जो ग्लैंड बोलते हैं, ये गेट कीपर्स है, जो स्प्रेड नहीं होने देना वाला लिम्फ नोड्स है वो है, और इसका बियॉन्ड अलग पार्ट ऑफ बॉडी में जाता है। जब ये ब्रेस्ट में ही सीमित है और लिम्फ नोड को टच किया है तो हम इसको स्टेज 2 बोलते हैं। जितना जल्दी पकड़ेंगे उतना अच्छा क्योर रेट है और उतना कम इलाज में हम क्योर कर सकते हैं। जितना देरी में पकड़ेंगे उतना इलाज भी ज्यादा और आउटकम भी उतना अच्छा नहीं है। इसीलिए अर्ली डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। तो स्टेज 2 का मतलब ब्रेस्ट में ही सीमित रहना या एक्सिलरी लिम्फ नोड को टच करना, इसको हम स्टेज 2 बोलते हैं। इसको भी हम ट्राई मोडालिटी थेरेपी मतलब सर्जरी, कीमो या टारगेट थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी प्लस रेडिएशन, इसके द्वारा हम ऐसा कैंसर्स को हम कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं। डॉक्टर सुशांत, स्टेज 3 में क्या होता है? क्या अब तक जो आसपास के अंग हैं वो प्रभावित हो चुके होते हैं और क्या अब स्टेज 3 में कैंसर का 100% इलाज हो सकता है? देखिए, स्टेज 3 जो है इसे लोकली एडेमास स्टेज भी कहते हैं, यानी कि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो स्तन से लेकर बगल में
या फिर दो ब्रेस्ट के बीच में फैल चुका है, इस जगह जहाँ ये फैलता है इसे लिम्फ नोड कहते हैं। तो या बगल में बहुत सारी गांठें आ गई है, या फिर हमारे जो ये क्लेविकल रहते हैं, क्लेविकल बोन के ऊपर ये फैल चुका है, या फिर गले में इसका जो है फैला हो चुका है, या दो ब्रेस्ट के बीच में फैला हो चुका है। इस स्टेज को क्योर करना मुश्किल रहता है, लेकिन इस स्टेज की मैनेजमेंट हर पेशेंट के लिए अलग अलग रहती है। इसे जानने के लिए हम लोग पहले ये स्टेज को जानने के लिए हम लोग सबसे पहले पेट सीटी करते हैं। उसके बाद जो हमने बायोप्सी की रखी होती है उसमें हम लोग कुछ मॉलिक्यूलर टेस्ट करते हैं, जिसे ER-PR HER2 कहते हैं। इन मॉलिक्यूलर टेस्ट के आधार पर आगे की ट्रीटमेंट होती है। इस स्टेज में अधिकतर लोगों को पहले कीमोथेरेपी देकर फिर उसका रिस्पॉन्स जानने के बाद हम लोग सर्जरी और रेडिएशन करते हैं। तो इस कीमो कौन सी लगेगी, इसमें क्या टारगेटेड थेरेपी लगेगी या हार्मोनल थेरेपी लगेगी, ये पूरी तरह से मॉलिक्यूलर टेस्ट यानी कि ER-PR HER2 पर डिपेंडेंट होता है। तो ER-PR होता क्या है? ER-PR यानी कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर, ये हार्मोन रिसेप्टर होते हैं और हर एक पेशेंट के लिए ये वैल्यू अलग हो सकती है, यानी कि किसी में ये पॉजिटिव आ सकता है, किसी में नेगेटिव आ सकता है। तो ER-PR का पॉजिटिव होना यानी हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव होना अच्छा माना जाता है। ER-PR पॉजिटिव होना, HER2 नेगेटिव होना, HER2 भी एक मॉलिक्यूलर मार्कर है। इसे इस बात से समझिए, अगर किसी पेशेंट में ER-PR पॉजिटिव है और HER2 नेगेटिव है तो उस पेशेंट में उस ट्यूमर की ग्रोथ जो है वो पूरी तरह से हार्मोन डिपेंडेंट होगी। तो यानी कि हम किसी तरह से अगर उसको ब्लॉक कर सके इस हार्मोन रिसेप्टर को, तो उस पेशेंट का रिस्पांस अच्छा आएगा। तो इस तरह से 3 टाइप के ब्रेस्ट कैंसर के को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी कि ER-PR पॉजिटिव और HER2 नेगेटिव जो सबसे बेस्ट माना जाता है, दूसरा जिसमें HER2 पॉजिटिव आता है, और तीसरा जिसमें ये तीनों नेगेटिव आते हैं। तो जिसमें ये तीनों रिसेप्टर नेगेटिव आते हैं, ER-PR एंड HER2 तीनों नेगेटिव, इसे ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर कहा जाता है। और ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर का प्रोग्नोसिस सबसे ज्यादा खराब होता है, केवल इसमें सबसे ज्यादा रिकरेंस के चांसेस होते हैं। तो स्टेजिंग के अलावा हमें हमेशा इन मॉलिक्यूलर मार्कर्स ER-PR HER2 को भी टेस्ट करना पड़ता है। अगर किसी ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट में ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर आता है और उसे स्टेज 3 है, तो हमेशा हम उसे पहले कीमोथेरेपी और एक कीमोथेरेपी के साथ कभी कभी हम लोग इम्यूनोथेरेपी भी कंबाइन करके देते हैं, और इसके ट्रीटमेंट हो जाने के बाद उन्हें सर्जरी और रेडिएशन करते हैं। इसी प्रकार अगर पेशेंट में HER2 रिपोर्ट पॉजिटिव आते हैं तो कीमो के साथ हमें टारगेटेड थेरेपी भी देनी पड़ती है, और ये टारगेटेड थेरेपी के कुछ साइकिल्स हो जाने के बाद हम लोग फिर ऑपरेशन के बाद रेडिएशन और फिर ये टारगेट थेरेपी का टोटल 1 साल का ड्यूरेशन हम लोग कंप्लीट करते हैं। और तीसरा जो टाइम रहता है जिसमें हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव रहते हैं, इसमें अगर पेशेंट का यह रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो इसमें हम लोग पूरी ट्रीटमेंट हो जाने के बाद कुछ गोलियां देते हैं और गोलियों के साथ टारगेटेड थेरेपी देते हैं। तो हमेशा हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव और HER2 नेगेटिव को बेस्ट माना जाता है। इसीलिए हर एक पेशेंट ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट दूसरे पेशेंट से अलग होता है। तो इस स्टेज की ट्रीटमेंट पूरी तरह से डिपेंड करती है कि इसमें कौन से रिसेप्टर पॉजिटिव आते हैं और इसका फैलाव कहाँ कहाँ तक हुआ है। जितना ज्यादा स्टेज 3 एक पूरी तरह से ये जो इसकी ट्रीटमेंट है ये इन रिसेप्टर्स, और इसमें भी स्टेज में भी सब डिवीजन होते हैं 3A-B-C। थर्ड ए शुरुआती, थर्ड बी उससे ज्यादा फैला हुआ, और थर्ड सी एडवांस स्टेज, थर्ड सी के बाद स्टेज 4 आता है। डॉक्टर जॉयदीप, ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 4 ये सबसे एडवांस स्टेज है जैसा अब तक आप लोगों ने बताया। इस स्टेज में कैंसर किन अंगों तक फैल चुका है और क्या अब इस स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर को ठीक किया जा सकता है? देखिए, जब हम स्टेज 4 का बात कर रहे हैं, इसका मतलब है इस मरीज का ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ ब्रेस्ट और बाजू में जो आर्मपिट का जो गांठ है वहाँ तक सीमित नहीं है। वो ब्लड में ट्रैवल होके बाकी जगह पे बाकी जो ऑर्गन्स है, जैसे लंग्स हो गया या लिवर हो गया या हड्डियां हो गया या ब्रेन हो गया, ऐसे जगह पे जब फैल जाता है, या फिर शरीर के दूसरे भाग में जो गांठ है जिसको हम लिम्फ नोड बोलते हैं, जैसे चेस्ट में लिम्फ नोड है दोनों लंग्स के बीच में, या फिर पेट के अंदर जो लिम्फ नोड्स है, ये सब जगह पे जहाँ पे भी कैंसर फैल के ब्रेस्ट से दूर जा चुका है, एक दूसरे ऑर्गन को इन्वॉल्व कर चुका है, उस सिचुएशन को हम स्टेज 4 बोलते हैं।
और ये हमें पता चलता है स्कैन के माध्यम से, सीटी स्कैन हो या पेट स्कैन हो, दोनों में ही हमें ये पता चलता है कि ब्रेस्ट छोड़ के कैंसर और कौन कौन से ऑर्गन को अफेक्ट किया है। और डॉक्टर चंद्रकांत, हमें अब तक ये तो समझ में आ चुका है कि ब्रेस्ट कैंसर का इलाज उसकी स्टेज पर निर्भर करता है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि डॉक्टर्स कैसे तय करते हैं कि किस स्टेज में कौन सा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट रहेगा? तो ब्रेस्ट कैंसर का इलाज स्टेज के ऊपर निर्भर करता है। अर्ली स्टेज में पकड़ में आया तो आपको ओनली 1 या 2 मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, छोटा सर्जरी एंड हार्मोन टैबलेट से ही क्योर हो जाता है। मान लीजिए हमने 1 एंड 2 स्टेज में पकड़ा तो पूरा ब्रेस्ट को ऑपरेट करके निकलने का जरूरत नहीं है। तो ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट को सैक्रिफाइस करने का जरूरत नहीं है। ओनली ट्यूमर निकालने से ही जान भी, मतलब क्योर भी होता है और ब्रेस्ट भी हम बच सकते हैं। उसको बोलते हैं हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी। सो ये मिथ है कि ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो पूरा ब्रेस्ट ऑपरेट करना है, ये एक मिथ है। ओनली ट्यूमर ऑपरेट करना काफी है, इसको बोलते हैं ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, नंबर 1। नंबर 2, मान लीजिए ये लिम्फ नोड्स में चला गया है। लिम्फ नोड्स क्या करता है, ये ग्लैंड है जो हाथ से लिम्फ जो बोलते हैं इसको फिल्टर करते हैं। मान लीजिए हमने लिम्फ नोड्स निकाल दिया तो हाथ फूल जाता है, उसको बोलते हैं लिम्फेडिमा। एक सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन है। यूजुअली स्टेज 3 डिसीज में जब ऑपरेट होता है तब ये कॉम्प्लिकेशन होता है। आजकल हमने नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी, मतलब बड़ा ट्यूमर है, लिम्फ नोड है, तो हम ऑपरेशन के पहले ही कीमो या इम्यूनो या टारगेट थेरेपी देके पूरा इतना छोटा हो जाता है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास एक 8 सेंटीमीटर का ट्यूमर है, तो हमने कीमो या टारगेट थेरेपी दिया तो ये हो सकता है कि ओनली कीमो और टारगेट थेरेपी से ही वो पूरा ट्यूमर वैनिश हो जाता है और आपने ऑपरेशन किया तो ट्यूमर मिलेगा ही नहीं। इसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल कंप्लीट रेस्पॉन्स। ये HER2 या ट्रिपल नेगेटिव केसेस में ये नियरली 60 to 70% लोग को कंप्लीट रेस्पॉन्स, मतलब बिना ऑपरेशन से ही ये वैनिश हो जाता है। हाउएवर ऑपरेशन का जरूरत तो है ही। तो आपने 2 या 3 स्टेज में पकड़ में आया तो पहले हम नियो एडजुवेंट ट्रीटमेंट देते हैं, ट्यूमर का साइज कम करते हैं, ये इतना कम होता है कि ये पूरा वैनिश हो सकता है। तो ये हो गया अर्ली स्टेज, मतलब 1 to 3 स्टेज, इसमें हम ऑपरेट करके क्योर करते हैं। मान लीजिए ये एडवांस्ड स्टेज है, तो एडवांस स्टेज का मतलब ये ब्रेस्ट एंड एक्सिला छोड़ के लिवर, लंग इधर चला गया तो क्या करना है। एडवांस स्टेज में भी हम देखते हैं कि ये कितना स्पॉट है, कितना जगह में स्प्रेड हुआ है। मान लीजिए या ये 3 या 5 जगह में ही ये स्प्रेड हुआ है तो इसको हम बोलते हैं ऑलिगोमेटास। ऑलिगो मतलब फ्यू, कम जगह में स्प्रेड हुआ है। ऐसे पेशेंट को भी हम कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं। कभी कभी ये काफी जगह में फैल जाता है, जैसे लिवर, ब्रेन, लंग। ऐसा स्थिति में यूजुअली क्योर पॉसिबल नहीं है। बट आज का एरा में इतना सारा नया दवाई आया है कि एडवांस स्टेज कैंसर में भी हम लॉन्ग टर्म कंट्रोल ला सकते हैं। जैसे आज का एरा में इवन अ 4th स्टेज ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट इजीली 5 years क्रॉस कर सकते हैं। पहले औषधि नहीं था, आज का इसमें इंडिया में भी ये सारा दवाई मैन्युफैक्चर हो रहा है और काफी लोअर सोशियो इकोनॉमिक लोग को भी ये एक्सेसिबल है। तो फाइनल मैसेज इज अर्ली, जल्दी आप जो वार्निंग साइंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानेंगे कि छोटा ट्यूमर है, जल्दी जाएंगे तो आपका कम इलाज में ही क्योर हो जाता है। छोटा सर्जरी, पूरा ब्रेस्ट निकालने का जरूरत नहीं, ओनली ट्यूमर निकालेंगे, टैबलेट पे लेंगे। और थोड़ा एक्सिला में चला गया तो कीमो, सर्जरी, रेडिएशन, ये सारा जरूरत है, मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट। और 4th स्टेज में पकड़ में आया तो भी
घबराने का जरूरत नहीं है. वी हैव सो मेनी सिस्टमिक थेरेपी ऑप्शंस, कीमो, टारगेट, इम्यूनो, हार्मोन थेरेपी, एंडोक्राइन थेरेपी, ये सारा देके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल जरूर दे सकते हैं. तो ब्रेस्ट कैंसर का सबसे बड़ा एनिमी है साइलेंस. साइलेंस मतलब मेरा ब्रेस्ट में लंप है और मैं किसी को नहीं बताऊं, ये सबसे बड़ा एनिमी और सबसे बड़ा वेपन है अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर. सबसे बड़ा ट्रीटमेंट बोल सकते हो, जो भी बोल सकते हो, वो है अवेयरनेस, मतलब डेंजर साइंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानना. थैंक यू. आखिरी सवाल डॉक्टर सुशांत मेरा आपसे है, क्या ब्रेस्ट कैंसर की स्टेजिंग से ये भी पता चल जाता है कि कैंसर वापस लौट कर आएगा या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, इससे बिल्कुल ये पता चलता है. देखिए, स्टेज 1 में 10 ईयर सर्वाइवल रेट, यानी कि क्योर होने की संभावना 95% की तक, 95 to 98% रहती है. स्टेज 2 में यह संभावना गिर के 70 to 90% हो जाती है. स्टेज 3 में यह 50 to 60% हो जाती है. और स्टेज 4 में जनरली क्योर पॉसिबल नहीं होता है. हालांकि कुछ ऐसे पेशेंट रहते हैं स्टेज 4 के ही, जिनमें हार्डली ये पेशेंट 4 या 5% होते हैं जिसमें क्योर हम लोग पॉसिबल होता है. इसे ओलिगोमेटास्टेटिक, यानी कि बहुत कम जिसका ब्रेस्ट कैंसर के स्तन के बाहर जिसका फैलाव बहुत कम अंगों में, 2 या 3 अंगों से कम में फैला होता है. तो स्टेज और मैंने जिस अभी हार्मोनल स्टेटस और GRPR HER2 जो मॉलिक्यूलर मार्कर डिसाइड किया, यह दोनों मिला के हमें बताते हैं इस पेशेंट में ब्रेस्ट कैंसर वापस आने की संभावना कितनी है और इसका इलाज किस तरह से हो. ये दोनों चीजें हमें स्टेजिंग और मॉलिक्यूलर मार्कर दोनों को कंबाइन करके या दोनों को कंसिडर करते हुए भी हमें डिसाइड करना पड़ता है कि आगे की ट्रीटमेंट कैसी होगी और इस पेशेंट का प्रोग्नोसिस, यानी वापस आने की चांस कितने हैं और ये ब्रेस्ट कैंसर के बाहर फैलने के कितने चांसेस है. ये दोनों स्टेज और मॉलिक्यूलर मार्कर, इन दोनों पे डिपेंडेंट होता है. थैंक यू डॉक्टर सुशांत, थैंक यू डॉक्टर जॉयदीप एंड थैंक यू डॉक्टर चंद्रकांत. आपने हमें ब्रेस्ट कैंसर की अलग अलग स्टेजेस के बारे में बहुत ही डिटेल में समझाया है. उम्मीद है ये जानकारी जो हमारा ऑडियंस है उसके भी बहुत काम आएगी. शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और हमें समय देने के लिए.